बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इकबाल जंजुआ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक। नाज़रीन, 25 तारीख से लेके यानी 25 मई से लेके अब तक की जो सूरत हाल पाकिस्तान की सियासत में रही है, इसका अगर हम तज़िया करें, जैसे लॉन्ग मार्च, रुकावटें हटाना, एहतजाज, कराची से लेके इस्लामाबाद तक, फिर पूरा पंजाब, तशद्दुद, आंसू गैस, शेलिंग, वो धरने की काल, वहाँ से तकरीर करके वापस जाना, डी चौक पे आना, वहाँ पे ना आ सकना, जिन्ना एवेन्यू तक पहुँचना, इन सारी सूरत हाल का अगर हम मुख्तसर सा जायज़ा लें और ये कि इमरान खान डी चौक के बजाय जिन्ना एवेन्यू में आए, बहुत बड़ी तादाद में कारकुनों को या आवाम को लेकर वहाँ पहुँचे, वहाँ उन्होंने 10 मिनट की तकरीर की और 6 दिन का टाइम दे के वापस चले गए। उस 6 दिन के टाइम देने के बाद बहुत से तजिया कारों ने, एनालिस्टों ने और सियासी कारकुनों ने ये कहा कि जी बहुत से ऐसे कि डील हो गई, कोई ऐसी बात हुई, मुख्तदर हल्कों से कॉल आई, किसी बड़ी शख्सियत ने पहली दफ़ा ज़मानत दी और उस ज़मानत के नतीजे में इमरान खान 6 दिन का टाइम दे के वापस गए। शुरू में ये बात बहुत हद तक यकीन उस पर किया जा रहा था और मानी जा रही थी। हम खुद भी सोचते थे कि ऐसी बात है, डील भी हो सकती है, 6 दिन की मोहलत दी जा सकती है कि असम्बलियाँ टूटेंगी, तहलील होंगी, दोबारा से इलेक्शन की डेट दी जाएगी और एक केयर टेकर सेटअप आएगा जो इलेक्शन तक रहेगा। लेकिन उसके बाद जिस तरह से मौजूदा जो PDM की हुकूमत है, मुत्तहिदा जो हुकूमत है, उनके जो तेवर सामने आए, उनकी जो बातें सामने आई, उनके जो डिसीजन सामने आए, उससे ये लगा कि ये कुछ अंदर में दाल में कुछ काला है। अगर हम इस बेस पे ये तजिया करें कि जिस तरह से पेट्रोल और दीगर जो पेट्रोलियम की मसनूआत है उनकी कीमतों में 30 रुपये फ़ी लीटर के हिसाब से बहुत बड़ा इजाफ़ा है, जो आम आदमी के बस की बात नहीं है, वो किया गया। ये एक बहुत बड़ा फ़ैसला था। ये फ़ैसला तब ही किया जाता है जब आपने ये हुकूमत ने लॉन्ग रन चलना था, ये चलने की सोचा। उसके बाद असम्बली में शहबाज शरीफ की तकरीर और उस तकरीर में जो लहजा था, जो धमकियाँ थी, जो स्टाइल था, वो यही था कि हम किसी सूरत 2023 से पहले असम्बली से फ़ारग नहीं होंगे या इस्तीफ़े नहीं देंगे। फिर इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस और वापस पेशावर जाना, इसमें ये लगता है कि वो जो मुख्तदर हल्के हैं जिन्होंने ज़मानतें दी हैं और जो ये कहकर इमरान खान को उन्होंने वापस भेजा कि आप इसको जलसे में तब्दील करें, इस धरने को, इस लॉन्ग मार्च को, और उसके बाद हम देखते हैं आपके कहने के मुताबिक हालात बेहतर होंगे। उन्होंने लगता है कि एक बार फिर से इमरान खान को धोखा दिया है और शायद कि वो ये वादा भी पूरा न कर सके। जिस तरह से इमरान खान साहब कहते हैं कि माजी में उनके साथ बेशुमार झूठ बोले गए और तारीख़ के झूठ जो हैं वो उनके साथ बोले गए। ये झूठ भी मुझे लगता है कि उसी तरह का एक झूठ है। दूसरी तरफ अगर हम ये देखें कि महंगाई, हुकूमत ने सच्ची जो बात है वो सीधी सी बात है कि वो आवाम के लिए नहीं आई हुई और उसने महंगाई के नाम से लॉन्ग मार्च करके आवाम को धोखा दिया। उन्होंने आते ही पहले दिन IMF से जो कर्ज़े शराइत कबूल की, वो शराइत भी वो थी जो माजी में नहीं मानी जा रही थी। दूसरी बात, जो नैब का जो उसके इख्तियारात हैं उसको बिल्कुल अपाच करके रख देना और नैब के इख्तियारात कम करना, ये भी इसी चीज़ का एक हिस्सा था। समुद्र पार पाकिस्तानियों की जो वोटिंग का हक़ था वो ख़त्म करना और ये कहना जी कि कोई भी बैरूनी मुल्क में पाकिस्तानी जो है वो वोट का हक़ नहीं रखता, ये भी सीधी सी बात है कि ग़ुलामों के ऊपर ग़ुलाम जो हैं वो मज़ीद सख्ती करें और उनका हक़ छीनें, ये भी इनकी ख्वाहिश पूरी हो गई। तीसरी बात ये थी कि जिसमें धांधली के चांस बहुत कम होते हैं, ख़दशात बहुत कम होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जिसमें आप ठप्पा नहीं लगा सकते, वोट ज़्यादा नहीं डाल सकते, वही वोट कास्ट होगा जो रजिस्टर्ड होगा और एक वोट एक ही दफ़ा उस इलेक्ट्रॉनिक मशीन में कास्ट किया जाएगा। वो भी इन्होंने इख्तियारात या जो थी जो मंजूर हुआ था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होगी, वो भी ख़त्म करके इन्होंने अपने ठप्पे लगाने के और धांधली करने के तमाम रास्ते ओपन करने के बाद कर दिए। अब इसके बाद कुछ जो FIA के इख्तियारात हैं जो
करप्शन के केसेस में या बहुत से इल्ज़ामात में किस तरह से वो गिरफ़्तार करती है, छापे मारती है या उसकी सज़ा का क्या तरीका है, उन सारी चीज़ों को भी ख़त्म किया गया। अभी कुछ चीज़ें और रहती हैं बाकी, जैसे शरीफ ख़ानदान के जो केसेस हैं उनको ख़त्म करना, इनके अपने जो IG, DIG या दो इस तरह से सियासतदानों के ऊपर जो केसेस हैं वो ख़त्म करने के बाद शायद ये मज़ीद आगे देखेंगे कि अब कुछ अवाम भी चुप है या मरती है तो मरती रहे, ये चलेंगे। ये सारी चीज़ें सामने रखने के बाद ये कहना बड़ा आसान है कि जो 6 दिन के बाद इमरान खान का जो फिर से लॉन्ग मार्च है, शायद कि वो ऐलान करे अपनी आदत, अपनी जो उसकी फितरत है उसके मुताबिक 6 दिन ना सही, 10 दिन सही, 15 दिन सही लॉन्ग मार्च का ऐलान होगा, लेकिन उसमें इमरान खान को उस तरह से अब ये मानने वाले नहीं हैं। और दूसरी बात ये कि जो इमरान खान वापस गया था उसमें भी कुछ लोग कहते हैं कि वो पसपा हो गया, ऐसी बात नहीं थी। असल में ये था कि एक तो अदालत की तरफ से ये ऑर्डर था कि डी चौक में आप जलसा नहीं कर सकते। अगर वो डी चौक में करते तो उसके बदले में उनको तो इन्हें अदालत का सामना करना पड़ता। फिर अगर जिना एवेन्यू में करते तो वहाँ पे भी बहुत से ऐसे एक्ट लग जाते और खून खराबा होता और वहाँ पे फिर पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात पे ये इल्ज़ाम आता कि इन्होंने मुल्क में खून खराबा किया, बहुत से केसेस बन जाते हैं। और भी इस तरह की बेशुमार चीज़ें हैं जो सामने देखते हुए ये फ़ैसला जो था उस वक्त दुरुस्त था और सही किया गया और वो वापस हो गए। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि अभी 2 दिन 3 दिन बाकी रह गए हैं, क्या धरना होगा, क्या इमरान खान लॉन्ग मार्च करेगा या क्या हुकूमत 10-15 दिन के अंदर तहलील हो जाएगी? ऐसा नहीं लगता कि हुकूमत तहलील हो, और अगर लॉन्ग मार्च हो भी तो आवाम आ जाएगी, गट्ठी हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि अभी जो पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ी हैं ये भी एक नैरेटिव है और इसको भी सामने रख के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निकलेगी। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत जाती हुई नज़र नहीं आती। ये लगता ये है कि ये तमाम अपने रास्ते सीधे करेंगे, तमाम इलेक्शन जीतने की राहें हमवार करेंगे, ठप्पे कहाँ लग सकते हैं, चोरी कहाँ हो सकती है और कहाँ कहाँ डाके मारे जा सकते हैं, कहाँ ठेके दिए जा सकते हैं, ये सब कुछ सीधा करने के बाद शायद ये ऐलान करें। दूसरी बात, मैं शहबाज शरीफ साहब तक, ये मौजूदा जो PDM की हुकूमत है उन तक एक बात पहुँचाना चाहता हूँ। ये जो आपने कहा जी कि यूटिलिटी स्टोर से जाकर आटा 10 किलो का इतने का लें, चीनी इतने की लें और फिर दूसरा जूती गिली करके हर घंटे के बाद गरीब आवाम के मुंह पे मारने का जो आपने फ़ैसला किया कि जी हम कुछ रिलीफ़ देंगे, सब्सिडी देंगे, टारगेटेड कुछ इस तरह से करेंगे जी कि 2000 रुपया महीना गरीबों को जो गरीब हैं उनको देंगे। ये तो मैं कहता हूँ कि इंसानियत की बदतरीन तौहीन है, इंसानियत के साथ बदतरीन उसकी इज़्ज़त नफ्स के साथ बदतरीन मजाक है कि 2000 रुपये आप उनको देंगे या यूटिलिटी स्टोर। मुझे ये बताएं, 22 करोड़ आवाम है और यूटिलिटी स्टोर कहाँ है? पंजाब में, कराची में, इस्लामाबाद में। किस किस को उससे फ़ायदा होगा? ये शहबाज शरीफ साहब, ये जो नून लीग की हुकूमत है, माजी में भी ऐसे टारगेटेड वो काम करती रही है जिसमें इनके अपने चाहने वालों को ठेके मिलते रहे, उनको फ़ायदा होता रहा, और अब भी ये वही करती है। खदारा ये यूटिलिटी स्टोर वाला मामला बीच से निकालें। अगर आपने कुछ चीज़ें सस्ती देनी है तो बड़े बड़े जो जनरल स्टोर हैं, जो रजिस्टर्ड स्टोर हैं, जो CSD टाइप किस्म के स्टोर हैं, उनमें ये चीज़ें लागू कर दें। या कुछ ऐसे माल हैं जो आम जगहों पे देहातों में भी दस्तयाब हों, आम आदमी को सहूलत हो, वो सहूलतें दें। ये सिर्फ आवाम को चूरन देना, बेवकूफ़ बनाना और बहस छेड़ने के लिए एक बात कर देना, ये आपने शुरू किया हुआ है। खदारा इससे निकलें। और दूसरी बात ये है, ये मैं कंफर्म कहता हूँ, बेशक इमरान खान को ना आने दें, मुझे नहीं पता वो मुक़्तदर हल्के आने देंगे या नहीं आने देंगे उसके रास्ते, क्योंकि वो जितना भी है वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है वो इस्टेब्लिशमेंट से लेके हुकूमत और अमेरिका, इन सब के गले की हड्डी वो बना हुआ है और उससे ये जान छुड़ाएंगे। लेकिन अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है। जिस तरह से जुल्म इन मोछू वालों ने किया, जिस तरह से जुल्म इस हुकूमत ने किया, जिस तरह से जुल्म बग़ैर इख्तियारात के मरीम नवाज़ ने जो हुक्म दिए, जो उन्होंने तालियां बजाई, एक लाठी वो है, एक अदालत उसकी भी है, एक इस्टेब्लिशमेंट उसकी भी है और एक मुक़्तदर हल्का उसका भी है। ये कभी मुझे लगता है कि कोई और आ सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन अब आप उस लेवल पे अल्लाह ताला आपको किसी सूरत इस अवाम पे हुक्मरान नहीं बनाएगा। जो आपने करना था वो कर दिया, जो नंगा होना था अभी आप नंगा हो रहे हैं और मज़ीद भी आप इसी तरह करते जा रहे हैं। खुदारा
मैं मुक़्तदर हल्कों से भी कहता हूँ, छोड़ें इस सियासत को, इस दुश्मनी को, इस सारे किस्सों को। आप जो मुल्क के लिए बेहतर है, जो आवाम के लिए बेहतर है, आप उसको सामने लाएं, आप उसके साथ तावन करें, और ना कि ऐसे जो पहले भी मुल्क को लूट के खा चुके हैं और अब भी गिरवी मुल्क अगर रखना है तो हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नुकसान आपका होगा। IMF या कोई दूसरे जो मुल्क हैं वो अगर आपसे कुछ शर्तें मनवाते हैं तो उसमें भी हमें नहीं, वो नुकसान भी आपका है, क्योंकि मुक़्तदर हल्कों में आप बैठे हुए हैं। हम तो गरीब आदमी हैं, मज़दूरी करते हैं और किसी दिन रूखी खा लेते हैं, किसी दिन कोई सूखी खा लेते हैं। लेकिन इस मुल्क को अगर बचाना है तो इन खेलों से, इन ड्रामों से, इन सारे जंजलों से निकलें और मुल्क के लिए बेहतर सोचें। लेकिन इस वक्त जो मौजूदा फ़ैसला हुआ है, जो पहले भी हुआ था, रात को अदालतें खुलने के बाद असम्बलियाँ दोबारा से अदम एतमाद की तरफ आई थी, वो भी सही नहीं था। और जो इस वक्त हो रहा है ये भी सही नहीं है, क्योंकि इसमें वाज़ेह तौर पर लग रहा है कि वो तमाम चीज़ें जो मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं वो उनको ख़त्म करते जा रहे हैं, और वो धांधली और 2 नंबरी के जितने रास्ते हैं वो खोलने के बाद ये अपने फ़ैसले कर रहे हैं। इससे यही लगता है कि ये इनकी नीयत साफ़ नहीं है और ना ये किसी तरह आवाम के हक़ में बेहतर हैं। देखते हैं कि वक्त के साथ साथ क्या डेवलपमेंट होती है और किस तरह से मुल्क किस तरफ जाता है, और आवाम कब तक सब्र करती है और कब आवाम का जो सब्र का पैमाना है वो लबरेज़ होता है और वो बाहर निकलती है। उस वक्त तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।